प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं डॉक्टर अनुपमा सक्सेना, LBS कॉलेज कोटपुतली से। पिछले 4 व्याख्यानों में हम मनु के संबंध में विचार कर रहे थे। आज के इस व्याख्यान में मैं आपको मनु के सामाजिक विचारों के संबंध में बताऊंगी। मनु ने सामाजिक संगठन के 2 मूल आधारों का उल्लेख किया है, एक वर्ण व्यवस्था और दूसरी आश्रम व्यवस्था। मनु के अनुसार उक्त दोनों आधार मनुष्य की उन्नति में सहायक हैं, साथ ही साथ वे उसे मोक्ष के मार्ग की ओर अग्रसर करने वाले भी हैं। मनुस्मृति में वर्ण व्यवस्था व आश्रम व्यवस्था का विस्तृत विवेचन मिलता है। मनु ने वर्ण व आश्रम व्यवस्था को भारतीय समाज की दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण माना है। यही कारण था कि उन्होंने राजा का यह कर्तव्य माना था कि वह यह देखे कि समाज व्यवस्था में कोई दोष या बाधा उत्पन्न न हो। मनु द्वारा प्रतिपादित वर्ण व्यवस्था और आश्रम व्यवस्था का विवेचन मनु ने विस्तृत तरीके से किया है। पहले हम लेते हैं बच्चों वर्ण व्यवस्था को। वर्ण व्यवस्था के संबंध में मनुस्मृति वेदों से प्रभावित है, जिसके अनुसार मानव जाति 4 भागों में विभाजित है। चारों वर्णों की उत्पत्ति ब्रह्म से हुई है। ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण, हाथों से क्षत्रिय, मध्य भाग से वैश्य और पैर से शूद्र की उत्पत्ति हुई। मनु के अनुसार इन चारों वर्णों के कर्तव्य स्वयं ब्रह्मा ने निर्धारित किए हैं। वर्ण व्यवस्था में सबसे पहला स्थान ब्राह्मण का है, दूसरा क्षत्रिय का, तीसरा वैश्य का और चौथा शूद्र का। वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत ब्राह्मणों को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था। मनु के अनुसार स्वभाव की श्रेष्ठता, नियमों का पालन और संस्कारों की अधिकता के कारण ब्राह्मण सभी वर्णों का स्वामी है। मनु ने ब्राह्मणों के लिए कुछ कर्तव्यों का निर्वहन आवश्यक बताया है, जिसमें अध्ययन, अध्यापन, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, दान देना व दान लेना शामिल है। ब्राह्मणों की बौद्धिक जीवन से संबंधित सभी कार्यों में प्रमुखता थी। आध्यात्मिक और धार्मिक दृष्टि से भी ब्राह्मण महत्वपूर्ण थे। ब्राह्मणों की समाज में प्रतिष्ठा और उनकी विद्वता और सच्चरित्रता के कारण थी। मनु ने ब्राह्मणों से यह अपेक्षा की है कि वे समाज के सम्मुख आदर्श प्रस्तुत करें। इसलिए समाज व्यवस्था को दूषित करने वाले कृत्य ब्राह्मणों के लिए निषिद्ध हैं। चोर, पतित, नास्तिक ब्राह्मणों को श्राद्ध में आमंत्रित नहीं किया जाना चाहिए। मनु ने ब्राह्मणों को विशेषाधिकार के रूप में अनेक सुविधाएं प्रदान की। पुरोहित के रूप में वह राजा का सलाहकार था। युद्ध के समय उसे उपस्थित रहना पड़ता था। मंत्रियों में उसका विशेष स्थान था। मनु ने मंत्रियों में एक ब्राह्मण मंत्री का होना आवश्यक बताया। ब्राह्मण के अपराधी होने पर भी उसे मृत्युदंड या देश निकाला नहीं दिया जा सकता था। समाज में समस्त क्रियाओं का वह संचालक था। ब्राह्मण के बाद समाज व्यवस्था में मनु ने क्षत्रिय को स्थान दिया है। मनु ने क्षत्रियों को दूसरा स्थान दिया है। देश व धर्म की रक्षा का भार क्षत्रियों पर ही था। अपने युद्ध कौशल तथा प्रशासन से प्रजा का पालन तथा उसकी रक्षा करना क्षत्रियों का कार्य था। ऋग्वेद में क्षत्रियों के लिए क्षत्र शब्द का उल्लेख किया गया है, जिसका अर्थ है शौर्य या पराक्रम। आक्रमण के समय अपनी सेना का नेतृत्व करते हुए युद्ध करना उनका प्रमुख कार्य था। देश में शांति और व्यवस्था बनाए रखना भी क्षत्रिय का ही कार्य था। आपातकाल में क्षत्रियों को अपने भरण पोषण के लिए अन्य कार्य करने का भी अधिकार था। वे वैश्य का या कृषि का कार्य कर सकते थे, लेकिन व्यापार के क्षेत्र में उन पर अनेक प्रतिबंध लगाए गए थे। क्षत्रियों के लिए सीसा, लोहा, दूध, मांस, मधु का व्यापार करना वर्जित था। क्षत्रियों के बाद तीसरा स्थान समाज व्यवस्था में वैश्यों का था। मनु ने
कृषि का कार्य वैश्य को सौंपा है। कृषि के अलावा वैश्य व्यापार भी कर सकते थे। पशुपालन और गौरक्षा भी उनका स्वाभाविक कार्य समझा गया था। यद्यपि वैश्य कर्म से व्यापारी थे, परंतु उनको भी कुछ वस्तुओं का व्यापार करने की अनुमति नहीं थी। मांस, चमड़ा, लोहा व मद्य को वे बेच नहीं सकते थे। मनु के अनुसार मिलावट करके बिक्री करने वाले वैश्यों को राजा द्वारा दंड मिलना चाहिए। वैश्यों के बाद समाज में चौथा स्थान शूद्रों का था। उनका स्थान समाज में सबसे निम्न था। समाज की 3 आवश्यकताओं ज्ञान, राजसत्ता तथा धन की व्यवस्था होने के बाद भी समाज में कुछ अन्य कार्य शेष रह जाते हैं जिनकी व्यवस्था करनी आवश्यक होती है। तीनों वर्ण अपना कार्य निश्चिंता पूर्वक कर सकें, इसके लिए यह आवश्यक है कि इन वर्णों की साधारण आवश्यकताओं की पूर्ति हो। मनु के अनुसार ब्रह्मा ने इस कार्य हेतु शूद्रों की उत्पत्ति की है। शूद्रों का प्रमुख कार्य है तीनों वर्णों की सेवा करना। मनु ने कहा है कि शूद्रों को धन का संचय नहीं करना चाहिए। मनु ने शूद्रों को वेद के अध्ययन से भी वंचित रखा है। शूद्र को यज्ञ करने का अधिकार भी नहीं है। मनु का कहना है कि यह ब्राह्मण, वैश्य और क्षत्रिय का दायित्व है कि वे शूद्रों का भरण पोषण करें। उन्हें शूद्र के भरण पोषण की वृत्ति निर्धारित करते समय उसके परिवार, उसकी आवश्यकताओं, उसकी शक्ति का ध्यान रखना भी आवश्यक है। वर्ण व्यवस्था के बाद मनु ने आश्रम व्यवस्था का उल्लेख किया है। प्राचीन हिंदू समाज में वर्ण व्यवस्था की भांति आश्रम व्यवस्था का भी महत्वपूर्ण स्थान है। मानव जीवन को व्यवस्थित करने तथा आध्यात्मिकता की ओर अग्रसर करने के लिए प्राचीन हिंदू विचारकों ने आश्रमों की व्यवस्था की। मनु ने भी आश्रम व्यवस्था को समाज का मूल आधार माना, जो मानव जीवन को व्यवस्थित करने के साथ साथ उसको आध्यात्मिकता के मार्ग की ओर अग्रसर करता है। मनु ने कहा कि एक आश्रम से दूसरे आश्रम में जाकर होम किया हुआ जितेंद्रिय, भिक्षा और बलि वैश्वदेव करने वाला व्यक्ति मरने पर मोक्ष प्राप्त करता है। प्राचीन काल में व्यक्ति का जीवन औसतन 100 वर्ष माना जाता था। 100 वर्ष के जीवन को 4 समान भागों में विभक्त कर दिया गया। ये जीवन के 4 भाग ही आश्रम कहलाए। इन 4 आश्रमों को क्रमशः ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थ आश्रम तथा संन्यास आश्रम की संज्ञा दी गई। ब्रह्मचर्य आश्रम के लिए अन्य धर्मशास्त्रकारों की भांति मनु ने भी जीवन के प्रथम 25 वर्ष ब्रह्मचर्य आश्रम के लिए निर्धारित की। मनु ने ब्रह्मचर्य को मनुष्य की मुक्ति के लिए प्रथम सीढ़ी माना। मनु ने ब्रह्मचर्य आश्रम का उद्देश्य इंद्रिय नियंत्रण व वेदों का अध्ययन बताया। तप, त्याग, संयम, नियम इस आश्रम की विशेषताएं हैं। ब्रह्मचर्य आश्रम में ब्रह्मचारी भिक्षा द्वारा जीवन निर्वाह करता था। जिन गुरुओं के पास पशु थे उनकी देखभाल भी ब्रह्मचारियों द्वारा की जाती थी। गुरु की आज्ञा का पालन तथा उनके कठोर अनुशासन में रहना उनका मुख्य कर्तव्य था। ब्रह्मचर्य आश्रम के बाद मनु ने गृहस्थाश्रम का उल्लेख किया है। 25 वर्ष की आयु के बाद ब्रह्मचारी विवाह करके गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता था। मनु ने 26 से 50 वर्ष की आयु गृहस्थ आश्रम के लिए निर्धारित की है। ब्रह्मचर्य आश्रम के विभिन्न नियमों द्वारा व्यक्ति अपने जीवन और कामनाओं पर नियंत्रण रखना सीखता है, जिससे गृहस्थ आश्रम में वह सामाजिक कर्तव्य विहीन जीवन न बिताए, बल्कि अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखते हुए सामाजिक तथा आध्यात्मिक विकास को ध्यान में रखकर जीवन व्यतीत करे। मनु ने गृहस्थ आश्रम को अत्यंत महत्वपूर्ण बताया है। उन्होंने कहा है कि जैसे सभी प्राणी वायु के आधार पर जीवित रहते हैं, वैसे ही सभी आश्रमों की सत्ता गृहस्थ आश्रम में ही स्थिर होती है। तीनों आश्रमवासी ब्रह्मचारी,
वानप्रस्थी और सन्यासी गृहस्थियों द्वारा दिए गए अन्न से ही अपनी सत्ता धारण करते हैं। मनु के अनुसार स्वर्ग सुख के इच्छुक पुरुष को गृहस्थ आश्रम यत्न पूर्वक धारण करना चाहिए। यह आश्रम दुर्बल पुरुषों के लिए नहीं है। गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर पुरुष गृहपति के रूप में व्यक्तिगत, सामाजिक, नैतिक, आर्थिक आदि विभिन्न प्रकार के कर्तव्यों का पालन करता था। मनु ने गृहस्थ आश्रम में ब्रह्मयज्ञ, पितृयज्ञ, देवयज्ञ, मनुष्य यज्ञ और भूतज्ञ संपन्न कराना भी आवश्यक बताया है। गृहस्थ आश्रम के बाद मनु ने वानप्रस्थ आश्रम का उल्लेख किया है। गृहस्थ आश्रम की अवधि समाप्त होने पर 51 वर्ष की आयु में व्यक्ति वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश करता था। गृहस्थ आश्रम त्याग कर मानव का वन की ओर प्रस्थान करना ही वानप्रस्थ कहलाता था। मनुस्मृति में कहा गया है कि जब व्यक्ति के सिर के बाल सफ़ेद होने लगें, शरीर पर झुर्रियाँ पड़ने लगें, तब वह वानप्रस्थ होकर जंगल की ओर चल दे। मनु का यह भी कहना है कि वानप्रस्थ में व्यक्ति जो कुछ भी खाता है उसी से ही उसे शक्ति अनुसार बलि तथा भिक्षा देनी चाहिए। वानप्रस्थ में उसे अतिथि सत्कार को भी नहीं भूलना चाहिए। मनु का विचार था कि वानप्रस्थ आश्रम के उच्च चरित्र वाले व्यक्तियों को राजनीति के संचालन के लिए आमंत्रित किया जा सकता है। वानप्रस्थ के बाद मनु ने संन्यास आश्रम का उल्लेख किया है। मनु के अनुसार व्यक्ति को अपने जीवन का अंतिम भाग संन्यास आश्रम के अंतर्गत व्यतीत करना चाहिए। मनु ने संन्यास आश्रम के कुछ नियम बताए हैं, जिसमें जीवन मरण को व्यक्ति उपेक्षा की दृष्टि से देखे, पूर्ण अहिंसा का पालन करे, नीचे देखकर कदम बढ़ाए, सत्य और पवित्र वाणी का प्रयोग करे, अच्छा बुरा विचार कर कार्य करे, किसी का अपमान नहीं करे, अप्रिय कथन नहीं कहे, सदा भ्रमण करता रहे, दिन में केवल एक बार भिक्षा मांगे, सदा भ्रमण करता रहे जिससे न तो एक स्थान के प्रति आसक्ति हो और न शरीर सुख के लिए कोई कामना रहे, सभी प्राणियों के लिए समता का भाव रखे। मनु के अनुसार संन्यास आश्रम का लक्ष्य मोक्ष प्राप्ति है। इन सब के अतिरिक्त अपनी सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत मनु ने समाज में स्त्रियों की स्थिति का भी उल्लेख किया है। मनुस्मृति में वर्णित समाज व्यवस्था में स्त्रियों की पुरुषों से निम्न स्थिति है। उन्हें अपने किसी भी कार्य में स्वतंत्रता प्राप्त नहीं है। मनुस्मृति में कहा गया है, बचपन, तरुणावस्था तथा वृद्धावस्था किसी भी अवस्था में स्त्री स्वाधीन नहीं है। बचपन में वह पिता के अधीन है, युवावस्था में पति के और वृद्धावस्था में पुत्र के। घर की व्यवस्था करना, पति की सेवा करना स्त्री का कर्तव्य है। मनु ने पिता की संपत्ति में पुत्री का अधिकार स्वीकार नहीं किया है। स्त्रियों की स्वतंत्रता का समर्थन नहीं करने के उपरांत भी मनु ने पुरुषों से यह अपेक्षा की है कि वे स्त्रियों का सम्मान करें। इस संबंध में मनु ने कहा है कि जिस कुल में परिवार में नारियों का आदर नहीं होता है, वहाँ सारे प्रयत्न निष्फल जाते हैं। सम्मान होने पर उस गृहस्थ जीवन में देवता रमण करते हैं। इस प्रकार मनुस्मृति में कहा गया है कि जिस कुल में नारियां शोक करती हैं वह कुल शीघ्र नष्ट हो जाता है। तो ये थी बच्चों मनु द्वारा बताई गई सामाजिक व्यवस्था। इस व्याख्यान में मैं आपको इतना ही बताऊंगी। अगले व्याख्यान में मैं आपके साथ मनु के आर्थिक विचार साझा करूंगी। धन्यवाद।